फ्रेंड, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर में खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, मैं एक चुटकुला के माध्यम से, एक छोटी सी चुटकुला के माध्यम से मैं इस को आगे बढ़ूंगा। फ्रेंड, एक लड़का था बिहारी, है ना। अब हम लोग तो बिहार के ही बासिंदा हैं और बिहार पे तो अक्सर बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे इंटरटेनमेंट चुटकुले और कहानी होती है। तो एक बिहारी था और बिहारी जानते हैं कि जुगाड़ू में और टेक्निकल में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है ना। कहीं ना कहीं से जुगाड़ सेट कर ही देता है किसी न किसी चीज़ में। तो एक बिहारी गया था विदेश गया था इंग्लैंड। जब बिहारी इंग्लैंड गया था तो वहाँ 4 चक्का चला रहा था, है ना। तो जब 4 चक्का चला रहा था और अपनी वाइफ के साथ, परिवार के साथ था, तो क्या हुआ, अचानक मैंने काफ़ी वर्षा हुई थी और वर्षा होने के कारण क्या कुछ गड्ढे में पानी जमा हुआ था। और जब पानी गड्ढे में जम जाती है तो पता चलता नहीं कि गड्ढा है क्या है। अचानक उसका चक्का जो है उस गड्ढे में फंस जाता है। तो जब गड्ढे में फंस जाता है अब क्या करेगा। वहाँ तो गांव, यहाँ देहात तो है ना कि किसी को बुला लिए कि भैया आइए ना, था बचाइए ना हमको, था गाड़ी ठेल दीजिए। और वहाँ तो इंग्लैंड है, वहाँ तो कोई हिंदी जानता नहीं है ना। सब लोग इंग्लिश जानते हैं। अब क्या करें। अब वहाँ कुछ लोग, वहाँ के जो लोग थे अंग्रेज लोग, वहाँ आकर पूछा कि क्या हुआ। अरे बेचारा क्या करेगा। तो वो कह रहा है कि माई गाड़ी इज बीच में फंसिंग, न हीलिंग न डोलिंग न पोपो करिंग, है ना। तो फ्रेंड, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इंग्लिश पढ़ें, है ना। इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है आज के डेट में। अब पोपो करिंग वाला इंग्लिश नहीं पढ़िएगा, ढंग से अच्छे से इंग्लिश पढ़िए ताकि लाइफ में आपको काम दे। ओके फ्रेंड, तो हमारा क्वेश्चन है क्षमा कैसे मांगे, है ना। आज ये वर्ड है हमारा कुछ क्षमा। हम किसी को से क्षमा कैसे मांगते हैं, क्षमा कैसे मांगे, है ना। कहते हैं ना किसी से माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, है ना। कहते हैं मुझे दुख है, मुझे क्षमा करे, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दे, मुझे दुख है, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ़ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे गलती हुई है ना। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, मुझे दुख है कि मैं नहीं आ सकता, है ना। किसी मेरे पार्टी फंक्शन में आपका इनविटेशन है, हाँ, कहीं पर आपको कोई फ्रेंड या मित्र लोग आपको बुला रहे हैं और आप किसी कारणवश आप किसी काम में फंसे हुए हैं और नहीं जा रहे हैं, तो कहते हैं ना मुझे दुख है कि मैं नहीं आ सकता, मुझे दुख है कि मैं नहीं आ सकता। आई एम सॉरी, आई कांट कम, आई एम सॉरी, आई कांट कम, आई एम सॉरी, आई कांट कम, मुझे दुख है मैं नहीं आ सकता, मुझे दुख है मैं नहीं आ सकता। दुख है, मुझे दुख है कि मुझे समय नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ़ है, मुझे दुख है कि मेरे पास समय नहीं। कहते ना बस कोई आपको बुला रहा है किसी काम के लिए, है ना, कहीं जाने के लिए कह रहा है, तो नहीं, क्षमा कीजिए, मुझे दुख है, मेरे पास अभी समय नहीं है। आई एम सॉरी, आई हैव नो टाइम, आई एम सॉरी, आई हैव नो टाइम, मुझे क्षमा करे, है ना, मुझे माफ़ करे, मेरे पास समय नहीं है। मुझे दुख है कि मैं अपनी मदद नहीं कर सकता, है ना, मुझे दुख है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, है ना। कोई आपसे हेल्प लेने आया है, कोई मदद लेने आया है, बट आप उस पोजीशन में नहीं हैं, उस अवस्था में नहीं हैं कि आप उसको मदद करें, तो कहते हैं ना सॉरी भाई, मुझे माफ़ करो, मुझे दुख है कि मुझे दुख है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू, मुझे दुख है कि मैं आपको मदद नहीं कर सकता है। सुनिए गौर से, इसको लिख लीजिए, उतार लीजिए। ये बोलचाल की भाषा में ये बहुत ही अच्छा आपको काम देगा। थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा सेंटेंस, छोटी छोटी वर्ड को ही याद करके और क्या होगा, धीरे धीरे आप एक अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ओके, तो मुझे दुख है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू। मुझे दुख है कि मैं समय पर सूचना नहीं भेज सका, मुझे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे दुख है कि मैं समय पर आपको संदेश नहीं भेज सका, सूचना नहीं दे सका, है ना। किसी कारण से सूचना भेजना है, किसी को संदेश भेजना है, किसी को मैसेज भेजना है और आप किसी काम में व्यस्त हो गए, बिजी हो गए, भूल गए, मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं, तो मुझे दुख है कि मैं समय पर सूचना नहीं भेज सका। आई एम सॉरी, आई वॉजंट एबल टू सेंड इन्फॉर्मेशन इन टाइम, आई एम सॉरी, आई वॉजंट एबल टू सेंड इंफॉर्मेशन इन टाइम, मुझे दुख है कि मैं समय पर आपको सूचना नहीं भेज सका। अब क्या है, मुझे खेद है कि मैं समय पे नहीं पहुंच सकता हूं, मुझे खेद है कि मैं समय पे नहीं पहुंच सकता हूं। आई रिग्रेट आई वॉजंट एबल टू रीच ऑन टाइम, है ना। कोई आपको बुला रहा है और आप समय पे
नहीं पहुंच रहे हैं, लेट कर देते हैं या फिर समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कहते हैं आई रिग्रेट आई वॉजंट एबल टू रीच ऑन टाइम, मुझे खेद है कि मैं समय पर नहीं पहुंच सका। क्या मैं आशा करूं कि देर से आने के लिए मुझे आप माफ़ कर देंगे? आप कहीं पार्टी में, फंक्शन में या किसी समारोह में आप जाते हैं और लेट हो गया, तो कहते हैं ना, क्या मैं आपसे आशा करूं कि मैं जो देर से आया हूं आप मुझे माफ़ कर देंगे? क्या मैं आशा करूं कि देर से आने के लिए मुझे आप माफ़ कर देंगे? मे आई होप यू विल प्लीज़ एक्सक्यूज माई कमिंग लेट। मे आई होप क्या है? मे आई होप यू विल प्लीज़ एक्सक्यूज माई कमिंग लेट, है ना, नहीं आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, है ना। आप कहीं आपका बुलाहट है और आप नहीं जा रहे हैं, तो कहते हैं ना कि नहीं आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ करें, मैं नहीं आ सकता, नहीं आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, प्लीज़ एक्सक्यूज माई नॉट कमिंग, प्लीज़ एक्सक्यूज माई नॉट कमिंग, प्लीज़ एक्सक्यूज माई नॉट कमिंग। तो कैसा रहा हमारा ये क्षमा मांगना? तो आप इसको मैं इसलिए कहता हूँ कि प्लीज़ आप हमारे वीडियो, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं छोटे छोटे सेंटेंस में, छोटे छोटे वर्ड में ही धीरे धीरे करके मैं ऐसा आप लोगों को सिखा दूंगा, ऐसा पढ़ा दूंगा, ऐसा बताऊंगा कि बच्चा भी मतलब फटाफट बोलेगा इंग्लिश, है ना, आसान होगा, बच्चे को याद करना बिल्कुल ही आसान होगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिलेशन में, अपने मित्र में, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें वीडियो को। ओके फ्रेंड, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए। ओके, बाय।